हाय माय डिफरेंट मैंने मित्र साथियों, टुडे आई डिस्कस वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है हमारा पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्तमान में चर्चा का विषय भी रहा है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए उन पर चर्चा करना हमारा लाजमी कर्तव्य बनता है, क्योंकि बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, या तो राजनीतिक अनस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक क्राइसिस, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका इफेक्ट भारत पे पड़ेगा ही। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पर ये स्टार्ट करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश स्थिर है कहाँ। भारत के पूर्वी साइड में बांग्लादेश स्थिर है, या इसे कहा जा सकता है दक्षिण पूर्वी साइड में बांग्लादेश स्थिर। साथियों बांग्लादेश की इतिहास क्या है, चलिए इतिहास के कुछ पेज को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश एक देश के रूप में कैसे आया, एक देश के रूप में उन्हें मान्यता कैसे प्राप्त हुआ, बांग्लादेश आखिरकार कैसे किस कंट्री का हिस्सा था। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। चलिए इसके इतिहास को कुछ पन्ने को पलटते हैं और समझते हैं। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसी टाइम भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। पाकिस्तान जिसे भारत की बंटवारा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। माउंटबेटन योजना ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया, माउंटबेटन द्वारा लाया गया एक योजना था जिसके तहत पाकिस्तान की बंटवारा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी, इसलिए उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया, यानी पाकिस्तान एक अलग मुल्क के रूप में। लेकिन कभी आपने सोचा अगर धर्म के नाम पे कोई राष्ट्र का निर्माण हो रहा है तो राष्ट्र कभी भी चल ही नहीं सकेगा। आज अगर वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी अन्य समुदाय, हिंदू या अन्य सिख समुदाय के प्रति बहुत गलत अवधारणा या उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कल उनके प्रति गलत अवधारणाएं कल अपने आप में लड़ेंगे पाकिस्तान। यानी यहाँ मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी कंट्री धर्म के आधार पर चला जा ही नहीं सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान का भी मांग यही था। पाक का अर्थ क्या होता है? पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जा रही थी कि मुझे पाकिस्तान दीजिए, तो पाकिस्तान इसलिए नाम रखा पाक, यानी पाक माने बहुत स्वच्छ, बहुत साफ सुथरा। लेकिन पाक के उल्टा क्या हो गया? नापाक। पाकिस्तान यानी नापाक। वो इतना गलत कंट्री है, इतना गंदा कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। चलिए पाकिस्तान के बारे में तो थोड़ा बहुत चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का उत्पत्ति पाकिस्तान से ही हुआ है। पाकिस्तान का ही हिस्सा बांग्लादेश है। बात 1969 ईस्वी के करते हैं। पाकिस्तान भारत से तो आज़ाद हो चुका था, भारत की बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान एक नया मुल्क के रूप में स्थापित हो चुका था। भारत को देखते देखते भारत में जिस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित किया गया, भारत एक लोकतांत्रिक, धार्मिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक कंट्री है भारत। पाकिस्तान ने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना लोकतांत्रिक देश बनूं, तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र शुरू में स्थापित करने के प्रयास की गए। लेकिन धर्म के आधार पर अगर कोई कंट्री बनेगा तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? जी कभी नहीं। वहाँ पे धार्मिक आज़ादी होगा ही नहीं। धर्म के नाम पे कोई कंट्री अगर बनेगा तो फिर लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए शासन को ही तो लोकतंत्र कहते हैं। बट वर्तमान में अगर लोकतंत्र की अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो एक बेहतर व्यक्ति द्वारा जो शासन या सत्ता की संचालन किया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि बेहतर व्यक्ति बेहतर तरीक़ा से लोगों की हित को समझ सकते हैं। वरना अगर सत्ता में अगर गलत इंसान, अगर गलत आदमी चला जाए तो लोकतंत्र एक भीड़तंत्र के रूप में और भीड़तंत्र एक गलत तंत्र के रूप में कायम हो जाएगा और संविधान का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए साथ में लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहुत समझे। तो पाकिस्तान का भी यही मंशा था कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह लोकतंत्र स्थापित हो। पाकिस्तान में भी तो पाकिस्तान ने भी यही सोचा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो। बट 1947 से लेकर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, या पाकिस्तान कहा जाए एक अलग मुल्क के रूप में कायम हुआ, और वर्तमान में 2024 तक पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थापित हुआ ही नहीं। पाकिस्तान एक सपना देखा हमेशा से, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो। कभी भी कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ जो 5 साल तक अपने सत्ता का संचालन कर पाए। हमेशा से वहाँ पे या तो आतंकवादी गुट या वहाँ पे फौज या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहता है। मोहरा के रूप में लीडर होते हैं, बट पीछे से जो सत्ता का संचालन किया जाता है वह सेना यानी फौज के द्वारा किया जाता है या आतंकवादी ग्रुप द्वारा। चलिए साथियों देखते हैं कि यह आतंकवादी ग्रुप या सेना पाकिस्तान को बदतर स्थिति बनाने में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किस प्रकार से पाकिस्तान को एक गलत रास्ते पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात 1969 ईस्वी की करते हैं। पाकिस्तान का सपना था कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र स्थापित हो। 1947 से लेकर 1969 तक पाकिस्तान में फौज का सैन्य शासन था। तो वहाँ पे सैन्य शासन से अभिप्राय यही होता है कि वहाँ पे सैनिक प्रभुत्व के रूप में होते हैं, सैनिक सत्ता का संचालन करते हैं। अब आप ही समझिए, आप ही जानिए कि अगर एक कंट्री में सैन्य शासन रहे और निचले वाला जो पद पे सैनिक है वो भी तो सोचेगा कि ये हटेगा, ऊपर वाला मेरा सैनिक जब त्याग पत्र देगा तो मैं भी उस देश का संचालन करता बनूंगा, प्रमुख के रूप में बनूंगा, लीडर
को साइड में रखूँगा, मैं सत्ता का संचालन करूँगा। तो हर एक छोटे जो निम्न स्तर के जो पदाधिकारी थे पाकिस्तान में, उन सब का आकांक्षा और इच्छा था कि हम जिस दिन मैं जनरल या बड़े पद पे जाऊँगा, मैं एक दिन पाकिस्तान का संचालन करता बनूँगा। तो वहाँ पे तो कभी लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता है। जब छोटे छोटे पोस्ट पे जब सैनिक अधिकारी का ये ड्रीम है, ये सपना है कि मैं पाकिस्तान का संचालन करूँगा, तो कहीं ना कहीं हमेशा वहाँ पे सैन्य शासन लगा ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो पाकिस्तान में सैन्य शासन रहा 1947 से लेकर 1969 तक। तो बात 1969 की करते हैं, वहाँ पे जो सैनिक थे, जो जनरल थे, अयूब खान उनका नाम था। अयूब खान अब बुढ़ा हो चुके थे, वह सत्ता का संचालन तो कर रहे थे लेकिन अब बुढ़ा हो चुके थे। पाकिस्तान में लोगों की ये आकांक्षा और इच्छा थी कि हमारे यहाँ, क्योंकि लोग अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, भारत में कितना बेहतर लोकतंत्र स्थापित है, तो वहाँ पे भी लोगों का मन था कि भारत जैसा ड्रीम देख रहा था लोग कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो। वहाँ पे लोग ने आंदोलन किया, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने की बात की जाने लगी कि यहाँ पे जो सैन्य शासन है वह सैन्य शासन को खत्म किया जाए और लोकतंत्र स्थापित किया जाए। तो जो अयूब खान जो वहाँ की सैनिक सत्ता का संचालन कर रहे थे, अब वह बुढ़ा हो चुके थे, तो उन्होंने अब सत्ता को त्याग पत्र दे दिया और कहा कि आप लोगों को जो करना है कीजिए। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने की बात की जाने लगी। बात 1970 का करते हैं। 1969 में तो अयूब खान ने अपना त्याग पत्र दे दिया। अब वहाँ पे चर्चा तेज होने लगी कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन होगा और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होगी। तो पाकिस्तान की स्थिति को थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं कि पाकिस्तान उस समय कैसे था। पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। भारत के पास समस्या थी। भारत के पास समस्या ये थी कि अगर भारत को अगर पाकिस्तान से किसी कभी युद्ध हुआ या किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई तो भारत को दो फ्रंट से युद्ध करना पड़ेगा। पाकिस्तान के दो फ्रंट से, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। भारत उसी टाइम का खोज कर रहा था, भारत भी इंतजार कर रहा था कि कभी ऐसा मौका मिले कि पाकिस्तान को सबक सिखाऊं और एक बांग्लादेश का निर्माण कर दूँ। उस समय आ ही रहा था। पाकिस्तान बात 1971 ईस्वी की करते हैं, बात 1971 ईस्वी की करते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ